शिव शक्ति हनुमान मंदिर के यहाँ। और हम आपको मिलवाते हैं प्रमोद कुमार पंडित जी से। गौ हत्या के ऊपर वो अपने विचार रखते हैं। पंडित जी, गौ हत्या के ऊपर आपके क्या विचार है? सबसे पहले सभी मित्रों को जय श्री राम, जय गौ माता की, जय श्री कृष्णा। आप सबका KKN न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने कुछ विचार गौ माता के विषय में रखना चाहता हूँ। गौ माता के विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। सो सभी मित्र मेरी बातों को सुने और अपने विचार भी हमें बताएं, अपने सुझाव भी हमें दें। गौ माता हिंदू धर्म में पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण गौ माता के सेवक थे, गौ माता के भक्त थे, गौ माता की सेवा करते थे और हर हिंदू गौ माता का सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है और उनमें अपनी पूर्ण आस्था रखता है। मगर फिर भी आज के समय में गौ माता पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। गौ माता रो रही हैं, गौ माता की हत्याएं हो रही हैं। और ख़ास करके गौ माता के दोषी कौन हैं? जो गौ माता को पालते हैं, उनके पास गौ माता को बांधने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं है, उनको खिलाने के लिए खाना नहीं है, चारा नहीं है, और वो गौ माता को पाल लेते हैं, रख लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं, दूध का व्यापार करते हैं और गौ माता को रोड पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। पंडित जी, जिस प्रकार से गौ माता को हिंदू धर्म में मां माना गया है जी, और उनको बीच सड़क पे छोड़ दिया जाता है जी, उनको चोट भी लगता है, गाड़ियां कई ऐसी होती है जो तेज रफ्तार में आके उनको घाव दे जाती है, उसका इलाज नहीं होता, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे गौ पालक हैं, जो गौ माता को पालते हैं, उनका कारोबार कर रहे हैं, उनसे अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे प्रथम गौ माता को रखने के लिए जगह की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके रखरखाव की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो गौ माता को रख लेते हैं, उनको दूध निकाल करके भटकने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए, उनको सज़ा भी होनी चाहिए। और मैं उन हिंदुओं से भी कहना चाहूँगा जो गौ माता के लिए रोटियाँ खिलाते हैं, गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, अपने लिए तो भोजन बहुत बढ़िया खाते हैं, गौ माता के लिए एक रोटी निकालने में एहसान करते हैं, एक रोटी निकाल देते हैं और जो बचा खुचा खाना है, जूठन है, वो गौ माता को खिलाते हैं। आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आप अच्छा भोजन करें और गौ माता को बचा खुचा खाना, झूठा बासी भोजन गौ माता के आगे डाल देते हैं? मैं समझता हूँ ये लोग भी गौ माता के दोषी हैं, जो गौ माता को अपना झूठा भोजन खिलाते हैं और उनका अपमान करते हैं। दूसरे वो दोषी सबसे ज़्यादा है जो घर में साग सब्जी लाते हैं मंडी से खरीद करके। मटर की फली हो गई, मेथी का साग हो गया, पालक का साग हो गया, तरह तरह के ये साग हैं, सब्जियां हैं जो घर में माताएं बहनें बनाती हैं। और जो बचा कुचा कबाड़ होता है वो पन्नी में बांध के गौ माता के आगे फेंक देती हैं। कूड़े के अंदर सब्जी रख देती हैं, वो गौ माता के आगे फेंक देते हैं। गौ माता इतनी मजबूर है, भूखी प्यासी रहती हैं, तो वो कूड़ेदान में जा कर के उन पन्नियों को खा लेती हैं। पन्नियों में यहाँ तक मैंने देखा है लोहे की कील, कांच, इस तरह की वस्तुएं पन्नी में बंद हैं और उसी के ऊपर से सब्जी रोटी या छिलके साग डाल दिया, उसको गौ माता तो अलग कर नहीं सकती, वो पन्नी समेत उन चीज़ों को खा लेती हैं, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। गौ माता बीमार हो जाती हैं, उनका शरीर सूखने लगता है, तो वो गौ माता दुआ नहीं देंगी, बद्दुआ देंगी। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा जो भी गौ माता को मानते हैं कि गौ माता के लिए झूठा भोजन न डालें। झूठा भोजन डालना गौ माता का अपमान है, क्योंकि गौ माता सर्वदेवमयी है, सारे देवताओं की पूजा गौ माता से होती है। तो गौ माता को अगर आप झूठा भोजन खिला रहे हैं तो ये सारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। पंडित जी, जिस प्रकार से आपने गौ माता और गौ हत्या के ऊपर आज आवाज़ उठाई है और आज आपने जो ये प्रस्ताव रखा है जी लोगों के, देशवासियों के सामने, क्या आपको लगता है कि ये आपको पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी?
जी, हम इस आवाज़ को आज से नहीं बचपन से उठाते चले आ रहे हैं और अभी हमने इस बात को रखा भी है कि गौ माता की करेंगे रक्षा, लगा के बाजी जान की। हमें बेशक प्राण देने पड़ जाए, हमें अपने जीवन का मोह मैंने नहीं रखा है। अब जो कुछ भी है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गौ धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। और जहाँ तक गौ माता का और बहन बेटियों का सवाल है, उनके लिए मैं आजीवन लड़ता रहूँगा और आज भी लड़ाई इस बात की लड़ रहा हूँ। और कुछ समय से मैं देश में सबसे बड़ी सेना है बजरंग सेना से जुड़ा हुआ हूँ। बजरंग सेना वालों ने मुझे सम्मानजनक पद दिया है। दिल्ली प्रदेश का धर्म प्रवक्ता हूँ मैं बजरंग सेना का। तो पूरी बजरंग सेना भी गौ माता की रक्षा के लिए अग्रसर है और जगह जगह वो अपने अभियानों को चला रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं पंडित जी चाहते मैं आपसे एक छोटा सा और आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आप देश को और जो सरकार है गौ माता के विषय में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आप उनसे अपेक्षा रखते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने मेरे से पूछ ली। उसके विषय में मैं काफ़ी समय से बोलना चाह रहा था, आज आपने मौका दिया है तो मैं इस बात को, अपने दिल की बात को जरूर कहूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय वर्तमान में, जो गौ भक्त भी हैं, राम भक्त भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं, हिंदू धर्म के रक्षक भी हैं, सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। मगर ऐसे में हमारी गौ माता का अपमान क्यों? अगर गौ माता की कोई रक्षा करता है तो प्रधानमंत्री जी उनको गुंडे बता देते हैं कि ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं। अरे भाई, कोई माँ का अपमान करेगा, माँ पर हाथ उठाएगा तो उनकी रक्षा करना कोई गुंडागिर्दी या अपमान की बात नहीं है। गौ माता की रक्षा करने के लिए अगर मोदी जी चाहते हैं, दिल्ली में 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, फिर भी दिल्ली में अवैध बूचड़खाने, अवैध मांस की दुकानें चल रही हैं। उनको कौन परमिट दे रहा है बना करके? एमसीडी की परमिशन से ही ये बूचड़खाने और मांस की दुकानें चल रही हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा मोदी जी से भी और एमसीडी वालों से भी कि ये परमिट देना बंद करें, गौ हत्या को रोकें। और मोदी जी ने तरह तरह के मंत्रालय बना दिए हैं, तो ये गौ मंत्रालय भी बना सकते हैं, उनके लिए गौशालाएं भी खुलवा सकते हैं, गौ माता के भोजन की रहने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में है। मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप गौ माता के विषय में भी सोचें और एक गौ मंत्रालय बनाएं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दें, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें। कितने मेरे मित्र हैं जो गौ माता को पशु समझते हैं। अरे तुम अपनी माता को भी पशु समझते हो क्या? कुछ लोग कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें। गौ माता पशु नहीं है, गौ माता भगवान श्री कृष्ण की माँ थी, पूरे राष्ट्र की माता है। गौ माता राष्ट्र माता है, हर हिंदू की भाग्य विधाता है। गौ माता सर्वदेवमयी है। गौ माता के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गौ माता की हर वक्त को सेवा करनी चाहिए। हर हिंदू को चाहिए कि गौ माता की रक्षा करने का संकल्प ले। अरे जब गाय नहीं होंगी तो गोपाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? इसीलिए गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लें और ये कूड़ा करकट भोजन, बासी भोजन पन्नियों में फेंकना बंद करें, क्योंकि ये गौ माता का अपमान होता है, इससे गौ माता की हत्याएं होती हैं। ये पुण्य नहीं, पाप है। जी, इस तरीके से आपने ये अपील की है प्रधानमंत्री जी से जी, कि एक मंत्रालय बना, जी, गौ हत्या पे एक मंत्रालय बनाए। क्या आपको लगता है ये मंत्रालय बनेगा गौ माता जो सुरक्षित रहेंगी? जी, बिल्कुल रह सकती हैं। अगर गौ माता के लिए भोजन मिलेगा, खाने को, रहने के लिए उनको अच्छी जगह मिलेगी, तो गौ माता दूध भी देंगी, घी भी देंगी, मक्खन भी देंगी, दुआएं भी देंगी और आशीर्वाद भी देंगी। हमारा भारत तभी राष्ट्र संपन्न विश्व गुरु बन सकता है जब गौ माता की रक्षा होगी।
बगैर गौ माता के सम्मान के ये भारत विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता। मैं तो यही चाहूँगा, सबसे अपील करता हूँ, बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप गौ माता का सम्मान करें। वो घर बहुत सौभाग्यशाली होता है जिनके घर पर गौ माता आती हैं भोजन के लिए, और वो बड़े भाग्यवान होते हैं जो गौ माता के लिए भोजन कराते हैं, एक रोटी देते हैं। पहली रोटी गाय के लिए ही देनी चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। मगर पन्नी में कूड़ा बांध करके सूखी रोटी, झूठी रोटी, ये गाय को देना पाप है। इससे बचना चाहिए और गौ माता का सम्मान करना चाहिए। गौ माता का सम्मान करोगे तो तुम्हारा भी सम्मान होगा। गौ मंत्रालय खुलने के बाद क्या सरकार ध्यान दे पाएगी, और अगर सरकार ध्यान दे पाती तो बिना गौ मंत्रालय की सरकार क्यों नहीं ध्यान देगी? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सारा काम सरकार ही नहीं कर सकती है, ये भी बात ठीक है। सरकार आपको अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। हर देश में, हर ज़िले में गौशाला खोलनी चाहिए, उनको उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और समाज का भी, हर हिंदू समाज का, हिंदू वर्ग का ये कर्तव्य बनता है कि गौ माता को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, गौशाला में ले जाएं। मैंने कई जगह देखा है गौशालाएं बनी हुई हैं, वहाँ पर भी गौ माता भूखी प्यासी मर रही हैं। अब ये भी एक विषय है, गौशालाओं के लिए पैसा आता है, वहाँ का प्रशासन उस पैसे का गौ माता के लिए उपयोग नहीं करता है। गौ माताएँ वहाँ भी भूखी प्यासी रहती हैं। कई जगह गौशालाओं से फोटो आ रही हैं जिसमें गौ माताओं की हत्याएं हो रही हैं, बेमौत मर रही हैं, भूखी प्यासी मर रही हैं। तो जहाँ भी गौ मंत्रालय बने हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गौ मंत्रालय बना देने से या गौशालाएं बना देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, समाज को भी इस पर ध्यान देना होगा और इनके ऊपर एक निगरानी तंत्र को बिठाना होगा, ताकि जो हमने गौशालाएं बनाई हैं, जो सरकार पैसा दे रही है, जो समाज से भी पैसा बहुत जाता है गौशालाओं के लिए, उनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए। तभी गौ माता का कल्याण हो सकता है। और गौ माता तो राष्ट्र माता है, सबका धर्म बनता है, सबका कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता की रक्षा करें। और हमारे पिताजी कहते थे, जहाँ पर एक बार बकरी बांधो ना, वहाँ 12 साल गौ माता बांधो, तब वो जगह पवित्र होती है। गौ माता का पंचगव्य होता है, गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी, ये सब पवित्र होता है। हमारे हिंदू धर्म में तो बिना गाय के गोबर के, बिना गाय के दूध के पूजा भी पवित्र पूर्ण नहीं मानी जाती है। गौशाला खोलने से सिर्फ काम नहीं होगा, गौशालाओं पर निगरानी तंत्र बैठाना चाहिए, उनकी निगरानी करनी चाहिए कि जो पैसा आ रहा है गौशाला के लिए उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। और हर हिंदू को इसका संकल्प लेना चाहिए, एक आदमी के करने का काम नहीं है। मैं हूँ, अकेला हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा, और हो सकता है मेरे साथ हज़ारों भी जुड़े, लाखों भी जुड़े, करोड़ों भी जुड़ सकते हैं। और मैं उन सबका धन्यवाद करूँगा जो मेरे इस अभियान में, गौ माता की रक्षा के अभियान में जो साथ में खड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप गौ माता की रक्षा का संकल्प लें और इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जो गौ माता के लिए अनाप शनाप चीज़ें लोग डाल देते हैं, इन पर भी कंट्रोल करें, खुद भी ना करें, औरों को भी करने से रोकें। ऐसे ही हिंदू धर्म में एक छोटी सी बात और है, लोग तरह तरह की तस्वीरें भगवानों की ले आते हैं और दिवाली आने से पहले उनको निकाल के घर से बाहर फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। कूड़ेदान में तक मैंने भगवान की तस्वीरों को देखा है। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि तरह तरह के भगवान की तस्वीरें खरीदना बंद करें, इससे अब भगवान का अपमान होता है, क्योंकि आप लोग उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हो। आप लोगों ने तो भगवान की तस्वीरों को एक सजावट का सामान बना रखा है, ये प्रदर्शनी की चीज़ नहीं है। भगवान इन भगवान का सम्मान करो। खुद तो गद्दे पे सोते हो, तरह तरह के बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण खरीदते हो और भगवान के लिए अखबार बिछा देते हैं लोग मंदिर में, हैं। डेली प्रतिदिन उनमें धूप बत्ती, जोत बत्ती, साफ सफाई भी नहीं होती है। और दिवाली आती है तो पुरानी मूर्तियों को फेंक देते हैं जगह जगह जा कर के। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पीतल की, तांबे की, अष्टधातु की, सोने की, चांदी की मूर्तियाँ अपने घर में एक बार खरीदें और हर बार
हर साल प्रतिदिन उन्हीं की ही पूजा करें, उन्हें स्नान करवाएं, उनका तिलक चंदन करें, जोत बत्ती करें, धूप बत्ती करें, भोग लगाएं। ये उनका सम्मान है। और तरह तरह की फ़ोटोएं खरीद करके बाद में रोड पर फेंक देना, ये भगवान का अपमान है। इस बात का भी विशेष ध्यान हिंदू समाज को देना चाहिए कि हम अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं। और भगवान के चित्रों पर छपी हुई चीज़ें खरीदना बंद करो। अगरबत्ती, धूप बत्ती, तरह तरह के पैकेट आते हैं, इन पर भगवान की तस्वीरें होती हैं और वो उन चीज़ों को भी बाहर रोड पर फेंक दिया जाता है, जिससे भगवान का अपमान होता है। तो इन चीज़ों से, अपने भगवान के अपमान से बचो। मैं तो समाचार पत्र वालों से भी कहूँगा, जो अखबार वाले हैं, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी और तरह तरह के भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब में भगवान की फ़ोटोएँ छप के आती हैं। और वो फ़ोटोएँ अखबारों को कोई गंगा में विसर्जन करने ही नहीं जाता, अखबारों को कोई संभाल के नहीं रखता। अखबारों में कहीं छोले बिक रहे हैं भगवान के ऊपर, कोई चाट बेच रहा है भगवान के ऊपर, कोई पकौड़े रख के दे रहा है भगवान के ऊपर, कोई रोटी लपेट के ले जा रहा है भगवान के ऊपर। तो ये सब भगवान का अपमान नहीं तो क्या है। मैं ऐसे न्यूज़ पत्रों को, समाचार पत्र वालों को भी कहना चाहूँगा और हिंदू समाज को भी कहना चाहूँगा, इनका बहिष्कार करें। जो भी इस तरह के भगवान की फ़ोटोएँ छापते हैं, अखबार वाले, प्रेस वाले, ये भगवान की इस तरह की तस्वीरों को छापना बंद करें। आप लेख लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, धर्म संस्करण लिख सकते हैं, कथाएं, भागवत, जो मर्जी लिखो, महापुरुषों की वाणी छापो, मगर भगवान की तस्वीरें छापना बंद करो। ये भी भगवान का और हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदू इस बात पर विचार नहीं कर पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। बीड़ी पे भगवान छपे हुए, माचिस पे भगवान छपे हुए हैं, अभी भी कल एक दिखाया खैनी पे भगवान छपे हुए थे। तो इस तरह से भगवान, हिंदू धर्म का अपमान नहीं तो क्या है। ये एक षड्यंत्र है हिंदू धर्म को बदनाम करने का। तरह तरह की फ़ोटोएँ, चित्र जगह जगह चिपका देते हैं, इससे भगवान का अपमान होता है। मैंने तो अब की पोस्टर हनुमान जयंती पे लगने वाले थे, मैंने हनुमान जी की फ़ोटो मत लगाना, मेरी लगा दो, मेरे ऊपर कोई पैर रख के चला जाए कोई बात नहीं है, मगर मेरे भगवान के ऊपर कोई पैर डालेगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो मैं भगवान के लिए भी यही कहना चाहूँगा, गौ माता के लिए भी यही कहना चाहूँगा, अगर आप उन्हें माँ मानते हो तो उनका सम्मान करें, अगर आप भगवान को भगवान मानते हो तो उनका भी सम्मान करें। और जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो वो लाइक करें, समर्थन करें और अपने जवाब जरूर लिखकर भेजें। सही है या गलत है, गलत है तो उसका गलत ही लिखकर भेजें, और सही है तो सही का समर्थन करें। और गौ माता के इस सहयोग में, इस अभियान में मेरा सहयोग करें, साथ दें और हिंदू धर्म की भी रक्षा करने का संकल्प लें। और बहन बेटियों के बारे में मैं थोड़ी सी दो बात जरूर कहूँगा। जो हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं उनके लिए भी सम्मान होना चाहिए। जब हम अपने बहन बेटियों का सम्मान करेंगे तभी दूसरे लोग भी करेंगे। बहन बेटियां, माताएं, बहनें, बहुएं, ये एक सम्मान है, मातृ शक्ति है, ये इन्हों से ही सारी सृष्टि चल रही है। और आज की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, ठीक है ना। बेटियां होंगी तभी बेटे होंगे, बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहाँ से लाओगे। लोग तरह तरह की बातें बेटियों के बारे में करते हैं। मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि बहन बेटियों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि उनसे ही तुम्हारा सब कुछ है। स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जिसमें सारे रूप समाहित हैं। स्त्री ही माँ है, स्त्री ही बहन है, स्त्री ही बुआ है, स्त्री ही बेटी है, स्त्री ही बहन, सब कुछ है। और सबसे पहले हमारे देवताओं में मातृ शक्ति का ही नाम लिया जाता है, जैसे कि राधे श्याम जी, जय श्री सीताराम जी, जय श्री गौरी शंकर जी। तो मातृ शक्ति सबसे पहले है। इसलिए मैं बेटियों के लिए भी और समस्त भारत की बेटियों के चरणों में नमन करता हूं और उनके लिए हौसला देता हूं कि आप सब अपनी सुरक्षा और अपनी सहन शक्ति का खुद परिचय देंगे, किसी के भरोसे ना रहें। बेटियों में इतनी शक्ति है जो आज राफेल हवाई जहाज उड़ा रही हैं हमारी बेटियां, देश की बॉर्डर पे फौज में भी रक्षा कर रही हैं देश की बेटियां। और हमारे आज मीडिया में भी तो बेटियां बैठी हुई हैं, ये भी देखो कितना बढ़िया काम कर रही हैं, एक खबर को जन जन तक पूरे भारत में पहुंचा रही हैं। कि एन न्यूज़ चैनल है जो सच्ची खबर दिखाते हैं, किसी नेतागिरी की या किसी की चापलूसी वाली खबर नहीं दिखाते हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।
मीडिया वही है जो स्वतंत्र प्रभाव से अपना काम करे, किसी के दबाव में काम ना करे। आजकल के मीडिया वाले पता है क्या कर रहे हैं? जब भी मैं न्यूज़ चैनल खोलता हूँ तो सुशांत सिंह, रिया और ये वो सुनो सारे लोगों की खबरें आती हैं। अरे भैया गरीब लोगों की भी खबरें दिखा दिया करो। कितने गरीब किसान मर रहे हैं उनकी भी खबर दिखा दो। कितने गरीब लोग LNGP हॉस्पिटल में बेमौत डॉक्टर लोग मार रहे हैं उनकी भी खबर दिखा दो। ये भी खबर दिखा दो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी LNGP छोड़ के अब मैक्स में चले गए, उन्हें अपने सरकारी हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं रहा। ये भी खबरें कभी कभी दिखा दिया करो कि पब्लिक नेताओं के साथ क्या है और गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। इन चीज़ों को भी तो कभी कभी मीडिया वालों को दिखाना चाहिए। मीडिया वही सच्ची है जो निष्पक्ष हो करके हर वर्ग की खबर को दिखाए। मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं कह रहा हूँ, मीडिया का उसी का मैं सम्मान करता हूँ जो मीडिया निर्भय हो करके, निर्भीक हो करके, स्वतंत्र रूप से हर किसी गरीब अमीर सबको समान रूप से उसकी खबर को दिखाती है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। और इसमें हमारा KKN न्यूज़ चैनल हल्का ज़रूर है मगर आवाज़ बहुत भारी है, उनकी वजन बहुत है KKN न्यूज़ चैनल में। वो किसी का पक्षपात या किसी दबाव में कोई खबर नहीं दिखाते हैं, निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखते हैं। और मैं भी उसका चैनल का छोटा सा बहुत सेवक हूँ और उनका आभारी भी रहता हूँ। समय समय पर मेरी बात को आगे रखते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं सबसे कहना चाहूँगा, सभी भारतवासियों का, सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो गौ माता की रक्षा में, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और बहन बेटियों की रक्षा के लिए आगे हैं। मैं उनके लिए हमेशा हर समय तैयार हूँ, जैसा भी हूँ आगे हाजिर रहूँगा। सबसे आगे मैं अपनी जो कहते हैं ना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी कोई जगह आ जाए तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गौ माता के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ, पीछे नहीं हटूँगा। और जो भी इस अभियान में सहयोग देना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता और सभी मातृशक्ति की जय। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।